हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो गाइस, तो आज आपके इस लेक्चर के अंदर 10 मार्क्स फिक्स होने वाला है। वो कैसे होने वाला है वो कुछ ही समय में आपको पता चलने वाला है। सो ये है 12th स्टैंडर्ड हिंदी का लेक्चर, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं व्याकरण के पार्ट को। व्याकरण का मतलब क्या होता है? ग्रामर। और आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर होता है, इस 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स के लिए ग्रामर का पार्ट आता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्याकरण। और ये जो व्याकरण है इसे हम लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। व्याकरण के ये कुछ 5 पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग सेपरेट लेक्चर के अंदर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो आज के लेक्चर में 2 मार्क्स फिक्स होने वाला है, जो कि आपको मिलेगा काल परिवर्तन, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है बाकी बच्चों के लिए, पर आपके लिए नहीं होगा इस लेक्चर के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपको इस लेक्चर के बाद भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज माई इंस्टा आईडी। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फटाफट से हम लोग देखेंगे हमारे व्याकरण के अंदर, मीन्स कि हमारे जो पूरा ग्रामर है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ग्रामर के कितने टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन मतलब कि जस्ट सपोज आपको कोई चीज बोली हुई है भूतकाल के अंदर, ठीक है, बीती हुई चीजों के अंदर बताया हुआ है कोई सेंटेंस, और आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला है वर्तमान काल में, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट करने के लिए बोला, या फिर आपको प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दे दिया और आपको क्या करने के लिए बोला, उसे भविष्य काल करने के लिए, ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस कहते हैं हम उसे, मतलब कि भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, सो उस तरह से अगर आपको कंप्लीट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए दिया, तो उस टाइम पर आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग इस लेक्चर के में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगेन 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है अलंकार। अलंकार क्या होता है बच्चों? जैसे आप हो या फिर कोई भी वुमेन है, उसे सुंदरता के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसे गहनों की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से कोई भी पोयम हो, कोई भी जो पंक्तियां होती है छोटी छोटी, कोई भी स्टेंजास, कोई भी पंक्ति हो, कोई भी कविता हो, उस कविता को सजाने के लिए हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। और अलंकार को आपको पहचानना सीखना है। ठीक है, आपको अलंकार को पहचानने के लिए एग्जाम के अंदर आएगा 2 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा IMP है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, इस क्वेश्चन को समझना। ओके, नेक्स्ट इज रस। व्हाट इज मीन बाय रस? रस का मतलब क्या होता है? कभी आपने ये चीज फील की है कि आपकी किसी ने बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर दी, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत ही सैड सा फील होगा, बहुत ही बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा खुद में खुद, है ना? सो उस टाइम पर आपका सैड वाला फेस हो जाएगा, या फिर कोई गुस्से वाला इंसान होगा तो वो गुस्से में एकदम आग बबूला हो जाएगा, है ना? मैं भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम हमारी फीलिंग्स को बता रहे हैं ना। तो रस के अंदर हम, रस का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, लोगों की भावना, लोगों का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये चीजें हम लोग रस के अंदर देखेंगे। रस के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, कौन कौन से रस IMP है, आपके एग्जाम में कौन कौन से रस आते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुहावरे। मुहावरे जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की मुहावरे हैं, है ना? सो ऐसे मुहावरे को हमें समझना है कि हम मुहावरों का सेंटेंस में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, कौन से किस तरह के मुहावरे ज्यादा आते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अलग अलग लेक्चर्स के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा शुद्ध वाक्य। वाक्य को शुद्ध करना मतलब कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई तो भी वर्ड गलत होगा, ठीक है, कोई तो भी वर्ड गलत होगा। अब उस गलत शब्द को आपको ढूंढना है और उसे सही तरीके से लिख देना है। बस बहुत ज्यादा सिंपल है। 10 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सभी ग्रामर आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, ये भी 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए। इस तरह से आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और बस आपको लास्ट तक लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम करेंगे काल परिवर्तन। ओके,
काल परिवर्तन, काल का मतलब क्या होता है? टेंसेस, ठीक है, टेंस होता है। काल का मतलब क्या होता है? टेंस। परिवर्तन मीन्स चेंजेस, हमें टेंसेस के अंदर के चेंजेस को पढ़ना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले वर्तमान काल, ठीक है। काल कितने काल होते हैं बच्चों? कितने काल होते हैं? कितने टेंसेस होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। पास्ट टेंस जो बीत गई चीजें, पास्ट टेंस मतलब कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो बीत जाता है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जो चल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और जो आने वाला है, जैसा कि आपका एग्जाम, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे, ठीक है। सो ये 3 टेंसेस है, ये 3 काल है, इन 3 काल को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? वर्तमान काल। वर्तमान काल के अंदर सबसे पहला वर्तमान काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल एंड लास्ट है पूर्ण वर्तमान काल। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा वर्तमान काल है? कैसे हम पहचानेंगे, या फिर उसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ओके, अब जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ता है, ती है, ते है दिखाई दे देगा, क्या समझोगे? इसे आप समझोगे कि ये सामान्य भूतकाल है। क्या है ये? सामान्य भूतकाल है। कैसे सामान्य भूतकाल है? कोई एग्जाम्पल दे दूं मैं? बताओ, जल्दी से एग्जाम्पल बता दो आप लोगों को। बोलो, किसका नाम रामू है, श्यामू है, या पिंकी, या टिंकी, या मिंकी? कोई नेम है क्या आप लोगों का किसी का? चलो, सो मैं एक नेम ले लेती हूँ, रामू नेम ले लेते हैं, ठीक है। रामू ब्रश करता है। रामू क्या करता है? ब्रश करता है। रानी, और फीमेल में नेम ले लेते हैं रानी का, ठीक है। रानी ब्रश करती है, और रामू एंड राजू ब्रश करते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी मेल के लिए बोलेंगे ता है, फीमेल के लिए बोलेंगे ती है, और अगर हमने ऐसा बोला एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए जब भी हम बोलेंगे तो ते है बोलेंगे, है ना। बोलते टाइम यूज हो जाता है। मैडम पढ़ाती है ना, मैडम पढ़ाती है, प्रिया पढ़ाती है ना। आप लोग राजू, राखी, मीना, सोना, जो भी नेम होगा आप लोगों का, पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं। आप सभी क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। मैं पढ़ाती हूँ और आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, है ना। तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है, ठीक है। अब उसी के साथ साथ अगर हमने ऐसा बोला कि अपूर्ण, मतलब कि वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो जब भी इनकम्प्लीट आ जाएगा, मतलब कि वर्तमान काल, इनकम्प्लीट वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है बच्चों? रहा है, रही है, रहे हैं। क्या ध्यान में रखना है? रहा है, रही है, रहे हैं। कैसे? अब बताओ, इसका एग्जाम्पल बता दो फटाफट से। मैं बताऊं एग्जाम्पल? रामू ब्रश कर रहा है। क्या उसने ब्रश कर लिया? नहीं, रामू ब्रश कर रहा है। अगर वो चीज हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इनकम्प्लीट है अभी। सो वो कंटिन्यूअस चल रहा है अभी, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? रामू ब्रश कर रहा है। राखी ब्रश कर रही है, राखी ब्रश कर रही है, और रामू एंड राजू ब्रश कर रहे हैं। प्रिया मीन्स कि आपकी टीचर पढ़ा रही है, आपकी टीचर पढ़ा रही है। आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो। क्या ये चीज कंप्लीट हो गया? नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि मैम पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, अगर वो वो चीजें कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या ध्यान में रखना है बच्चों? या है, ई है, ए है, ठीक है। रामू ने ब्रश कर लिया है। क्या है? रामू ने ब्रश कर लिया है, और मीना ब्रश कर ली है। राखी ब्रश कर ली है, और
रामू एंड राजू ब्रश कर लिए हैं, रामू और राजू ब्रश कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, भूतकाल में पास्ट वाला जो सेंटेंस है आपका वो कंप्लीट हो रहा है। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। मेरी गारंटी है कि आपने बस इतनी चीजें याद रख ली ना तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको कभी भी काल परिवर्तन के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप खुद के साथ साथ अपने छोटे भाई बहन को भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि काल परिवर्तन ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने आप लोगों का ये सिंपल मेथड को एकदम बहुत ज़्यादा ना मैंने पहले पढ़ा अच्छी तरह से, उस चीज़ को मैंने सोचा क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। जब मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ये काल परिवर्तन बिल्कुल समझ में नहीं आता था, बट उस टाइम पर मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं सोची थी। बट जब भी खुद हम टीचर बनते हैं ना और हमें किसी को पढ़ाना होता है ना, उस टाइम पर हम सोचते हैं कि सबसे इजीएस्ट मेथड अगर मिल जाए ना तो बच्चों को बस लर्न हो जाना चाहिए और वो खुश हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये चीज को ढूंढा है ताकि आप क्या कर सको, एकदम इजीली बस इतना याद रख लो, मजे से आपका पेपर चले जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, 2-2 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, 2-2 मार्क्स से ही आप आगे निकल सकते हो। ठीक है, चलो सो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के साथ में मैंने कंप्लीट करा दिया। कौन सा काल बच्चों, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल सबसे वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, हमारा वर्तमान काल कंप्लीट हुआ, मतलब कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस के ये हैं। ठीक है, मैंने गलती से अगर कहीं पे भूतकाल बोला होगा, अगर मैंने कहीं पे भी गलती से भूतकाल बोला होगा तो प्लीज मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने गलती से बोला है। ठीक है, मेरा ध्यान था वर्तमान पर, मैंने गलती से भूतकाल बोल दिया। ठीक है, सो यहाँ पर आपका वर्तमान काल कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे भूतकाल के लिए। ठीक है, जो चीजें हो चुकी है, ठीक है, जो चीजें हो चुकी है उनके लिए यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, अब जब आपको सामान्य भूतकाल की बात करेंगे, ठीक है, जब आप सामान्य भूतकाल की बात करेंगे तो सामान्य भूतकाल में आप लोगों को क्या एग्जाम्पल दे दूं मैं, रामू ब्रश क्या है, रामू का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, रामू ब्रश भूतकाल है ना, यस। सो रामू ब्रश किया है, रामू ने ब्रश किया है। ठीक है, उसने ब्रश कर लिया है, अभी उसको जाके खाना दे दो। ठीक है, सो रामू ब्रश किया है, राखी ब्रश की है, राखी ब्रश की है, और रामू एंड राजू ब्रश किए हैं, रामू एंड राजू ब्रश किए हैं। अब आप लोग ये चीज नोट करोगे, ये चीज नोट करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो पूर्ण वाला है वो यहाँ के सामान्य में आ रहा है। ठीक है, रामू ब्रश किया, ठीक है, रामू ब्रश किया, राखी ब्रश की, राखी ब्रश की, और रामू एंड राजू ब्रश किए, रामू एंड राजू ब्रश किए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से आपका ये वाला सामान्य भूतकाल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल के अंदर अपूर्ण, अपूर्ण मतलब कि वो चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, हमें ऐसा शो करना है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस टाइम पर हम क्या यूज करेंगे, रामू ब्रश कर रहा था, रामू ब्रश कर रहा था, रानी ब्रश कर रही थी, एंड रामू एंड राजू ब्रश कर रहे थे। ठीक है, सो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंप्लीट रहेगा वो भूतकाल में, वो चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो उस टाइम पर हम क्या यूज करेंगे, रामू ब्रश किया था, रामू ने ब्रश क्या किया था, रामू ने ब्रश किया था, राखी ने ब्रश की थी। ठीक है, नाया भी लगा दो, कुछ भी एग्जाम्पल, बस आप लोग रिलेट करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद राजू एंड रामू ब्रश किए थे। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल पहले कंप्लीट किया हमने वर्तमान काल, उसके बाद हमने कंप्लीट किया भूतकाल। ठीक है, सो यहाँ पर आपका वर्तमान काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है, बस इतनी चीजें याद रखनी है भूतकाल के लिए। अगेन इतनी चीजें आपको बस याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या करना है बच्चों, भविष्यकाल के अंदर बस सिंपली कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, बस सिंपल है सबसे ज्यादा, इसके अंदर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत सारी अपूर्ण जो पास्ट प्रेजेंट था हमारा, उसके अंदर कितनी सारी चीजें हमने लर्न करनी थी, बट इसके अंदर हमें वो सारी चीजें बिल्कुल भी लर्न नहीं करनी है। इसके अंदर पूर्ण अपूर्ण ये सारी चीजें नहीं आ रही है। ठीक है, भविष्यकाल, भविष्यकाल मतलब कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के अंदर आपको
रामू ब्रश करेगा, मीना ब्रश करेगी और रामू एंड राजू ब्रश करेंगे, है ना, करेंगे। सो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारा कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद होगा, होगी और होंगे, होगा, होगी और होंगे, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये कुछ सिंपल था भविष्य काल का, आपको बस इतना ही लर्न करना है और आप इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे भविष्य काल के, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा वर्तमान काल का, उसको बोलेंगे आपको कन्वर्ट करना है भूतकाल के अंदर कन्वर्ट कर दो, सामान्य भूतकाल के अंदर, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर। तो इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी के साथ साथ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिसकी वजह से आप अगर अपने ये लर्न कर लिया, आपका पूरा जो काल परिवर्तन का टॉपिक है वो पूरी तरह से लर्न हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है। अगर चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।